वॉरजोन में ज़ेलेंस्की का एक नया प्लान सामने आया है। अजोव ब्रिगेड का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। जी हाँ, बोहदान ग्रिशेनकोव बने अजोव ब्रिगेड के नए कमांडर। एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई। तो देखिए, यूरोप की मदद से यूक्रेन एक बार फिर जंग में पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। और यह तैयारी सिर्फ फ्रंट लाइन पर आक्रामकता दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार रणनीति भी बदल चुकी है। कैसे, आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की ने वॉर जोन में अपनी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया है। अजोव ब्रिगेड में नए कमांडर को अपॉइंट किया गया है। बोहदान ग्रिशेनकोव को अजोव कमांडर बनाया गया है। जी हाँ, ग्रिशेनकोव ने अजोव ब्रिगेड में 10 साल सेवाएं दी। और ग्रिशेनकोव की नियुक्ति क्यों हुई है, इसके मायने क्या, आपको बताते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ग्रिशेनकोव एक पेशेवर सैनिक हैं। युद्ध में रूसी सेना की गोलियों के शिकार भी हुए। रूसी सैनिकों ने जंग के दौरान हिरासत में भी इन्हें लिया था। ग्रिशेनकोव देश के लिए जंग में पीछे नहीं हटे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। विनोद अगस्तीन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो नेतृत्व में परिवर्तन किया गया है, क्या इससे कुछ हासिल भी होगा ज़ेलेंस्की को? क्योंकि वो जिस तरह से, जिस पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वो चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, ये लंबा चलता रहे। समझनी होगी। सबसे पहली बात, आप अगर इनका उम्र देखते हैं, ये अगर जिस नेतृत्व संभाले हुए हैं उस इलाके का, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पिछला कमांडर जो है वो मारा गया है। अब ये जो नए कमांडर्स आ रहे हैं, ये 30, 35, 37, मैक्सिमम 40 साल के कमांडर्स हैं। तो ऐसे चलते चलते ये क्या 25 साल के उम्र में आकर के लोग बड़े कमांडर बनेंगे? ये क्या दर्शाता है? जब आप रणभूमि में देखते हैं, ऐसी प्रणाली किसी भी रणभूमि में चलती है, तो ये समझ में आता है कि वो पक्ष जहाँ सबसे कम उम्र में कमांडर बन रहे हैं लोग, वो पक्ष बुरी तरह हार रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो युद्ध विराम जो है, यूनिलैटरल एक तरफा नहीं था। ये दोनों तरफ ईस्टर के दौरान दोनों तरफ अपना शांति बनाए रखें और ईस्टर मनाएं, ये पहल रखी गई थी। लेकिन किसने कब गोली पहले चलाया, ये समय बताएगा। लेकिन जैसे शिवाज साहब कह रहे हैं, ये अगर अमेरिका पीछे हट गया, ऐसा हटना तो नहीं चाहिए, हट गया तो ये युद्ध और लंबा चलेगा। बहुत बड़ी बात आपने बता दी। और डंके की चोट पर यही कहा भी जा रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा।